ये एक सोलनॉइड ले रखा है ऐसे, फ्रंट वाइंडिंग है, फ्रंट से है ना, करंट आई जा रहा है, ऐसे आ गया। एक और सोलनॉइड ले लिया साइड में ऐसे, ये बैक वाइंड कर लो, ऐसे, ठीक। ये करंट आई, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे, ऐसे होगी। अब इसमें अगर करंट को इंक्रीज करें तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो बी थी, इसकी आई को इंक्रीज करने से ये बी इंक्रीज होगी, मतलब ये बी जो थी ये इंक्रीज होगी इसमें से, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें। अब ये क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड से ये इसमें इंड्यूस करंट आएगा क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का रोल प्ले आएगा इसके अंदर। तो इसमें कैसे होगा, अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, तो इसमें खुद में अगर आई मान लो कोई फंक्शन ऑफ टाइम टी है और इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें बैटरी कैसे बन जाएगी, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होगा ना, पहले पढ़ चुके हम। तो आई इंड्यूस कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, आई इंड्यूस इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो ये अपोज करेगा। तो इंड्यूस बैटरी कैसे हो जाएगी, ऐसे, ऐसे होगी, तभी तो आई इंड्यूस ऐसे आएगा, और ये इंड्यूस, तो यहां पर ये बैटरी ऐसे बनेगी, ई इंड्यूस, और ये कितना होता है ये हम जानते हैं, अगर एल टर्न्स, एल है इसकी सेल्फ इंडक्टेंस, तो एल डी आई बाई डी टी, ये आता है ई इंड्यूस। अच्छा, इसमें भी ये बी इंक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स जो है, अगर एक लूप की बात करें तो मतलब फ्लक्स इस सभी लूप्स में इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो जो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड देना चाहेगा, तो आई इंड्यूस ऐसे हुआ, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसी तरह इसमें अगर ई इंड्यूस देख रहे हैं तो कैसे आएगा, सभी में ऐसे ही आएगा। अच्छा, ऐसे, तो इसमें कैसे बना, बैटरी कैसे बन जाएगी, ऐसे बनेगी, तो ये कितना हो गया, ई इंड्यूस इज इक्वल टू, अब इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है ये, एम डी आई बाई डी टी, एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि इसमें जो फील्ड, इसकी अपनी जो फील्ड चेंज हुई उसकी वजह से इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ हुआ। अच्छा, फ्लक्स अगर इसमें देखें तो फ्लक्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स थ्रू वन लूप, इसके मान लो N1 लूप्स हैं, इसके N2 लूप्स हैं, इसका एरिया मान लो A है एक लूप का, तो फ्लक्स थ्रू दिस वन लूप क्या लिखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड बी, क्योंकि डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं पता कितनी है, लेकिन ये पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड बी है, और ये जो बी है ये अपने आप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, N1I के, N1I। अच्छा, ये जो फ्लक्स थ्रू वन लूप है ये ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दिस वन लूप, तो हम क्या बोल सकते हैं, फाई थ्रू दिस वन लूप इज प्रोपोर्शनल टू N1I, ऐसे बोल सकते हैं, N1AI ऐसे। अच्छा, और फ्लक्स थ्रू N लूप्स, ये कितने लूप्स, N2 लूप्स, ये कितना हो जाएगा,
फ्लक्स थ्रू होल सोलनॉइड N2 लूप्स की है, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, N2 इंटू N1 ए आई, ऐसे इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स थ्रू N2 लूप्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के आ गया, N1 N2 ए आई। तो ये जो होता है ना, अच्छा अब ईएमएफ इंड्यूस अगर निकालना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस राइट साइड सोलनॉइड कितना हो जाएगा, d5 बाय dt दैट इज इक्वल टू k N1 N2 a di बाय dt। तो ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय m, इट्स यूनिट इज हेनरी। और ये भी क्या है, डायमेंशन, ये ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्रिकल डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिनोटेड बाय m, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं इसको। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई करंट के चेंज होने से, इस वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, ई इंड्यूस्ड, और इसीलिए दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि दूसरे की वजह से चेंज होने, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। इसमें ये खुद की वजह से चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसलिए ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अच्छा, तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब क्वेश्चन देखते हैं, के N1 N2 a। अब इसमें अगर मान लो ये फ्रंट ना होती और ये बैक साइड से कॉइलिंग होती, तो इसमें कैसे बनता, तो अगर बैक साइड से होती, मान लो ऐसे होती है, ऐसे कॉइलिंग होती, तो फिर रिवर्स हो जाता। कैसे होता, करंट कैसे आ रहा था, ऐसे, तो ये करंट ऐसे आ रहा था, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होती, तो फिर इसमें कैसे बनता, इसमें फिर रिवर्स हो जाती बैटरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होता, ऐसे हो जाता। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है, अपोज करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो आई इंड्यूस होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर ऐसे होता, रिवर्स हो जाता। इसको अगर उल्टा करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो इसको अगर चेंज कर दे कॉइलिंग, तब फर्क पड़ जाएगा, ये बैटरी रिवर्स हो जाएगी और फिर ये वाली बैटरी भी रिवर्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें अब मैग्नेटिक फील्ड इधर इंक्रीज होने लगी, तो बैटरी को क्लियर होना, इधर इंक्रीज होने लगी ना मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। या हम बोल सकते हैं कि मतलब जब ये बैक कॉइलिंग होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हुई, तो फिर इसमें क्या होगा, इस वाली बैटरी में सॉरी सोलेनॉइड में अब इधर इंक्रीज हो रही है, तो इसमें आई इंड्यूस कैसे आना चाहिए, अब ऐसे आना चाहिए, तो अब इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और बैटरी ऐसे बन जाएगी, इधर भी रिवर्स हो जाएगी और इधर भी इंड्यूस रिवर्स हो जाएगी बैटरी की पोलैरिटी। अगर कॉइलिंग यहां चेंज कर दे और कॉइलिंग यहां ऐसे ही रखे और यहां चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। ये अगर बैक कॉइलिंग की बजाय ऐसे भी आ रही होती तो भी कैसे होता, इसको तो इधर ही देनी थी, तो ई इंड्यूस कैसे होता, ऐसे ही होता, क्योंकि अभी भी क्या है, इधर ही देनी है इसको, तो अपोज करने के लिए, तो तब चेंज नहीं होती। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिचुएशंस डिस्कस करता हूं थोड़ी। तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछा था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, तो वो हमने निकाली है d5/dt करके, तो मैग्नीट्यूड आ गया था और डायरेक्शन भी पता चल गया, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिया इन्होंने कि एक सिचुएशन देखो कि ऐसे लूप है और ये करंट है, फिर एक स्मॉल लूप यहां भी ले लिया, एक लूप यहां भी ले लिया, क्वेश्चन ये है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस एंड दिस लूप एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। वही फिर से, तो अब इस करंट की वजह, अब ये करंट मान लो इंक्रीज किया,
टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो इस लूप में से फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ये इंक्रीज होगी, ये बी इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स कैसे आ रहा है, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा फैराडे लॉ से। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इस मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोज करेगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी आई इंड्यूस वो नीचे आनी चाहिए, तो आई इंड्यूस इधर होगा तभी तो नीचे आएगी, तो आई इंड्यूस इधर हो गया। अगर आई इंड्यूस इधर है तो बैटरी कैसे बनेगी, ऐसे, तो ईएमएफ इंड्यूस ये होगा, ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा ये, और ये डायरेक्शन होगी आई इंड्यूस की। इसी तरह से इसमें अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, डायरेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, थंब ले लो इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग फिंगर्स विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है इसमें से इनवर्ड्स, तो इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आएगा, अपोज करेगा, अपोज करेगा तो कैसे होना चाहिए, इस डायरेक्शन में अपवर्ड देना चाहेगा ये, तो आई इंड्यूस ये होगा, और इस तरह कब आ पाएगा, जब मैग्नेट पोलैरिटी इंड्यूस ईएमएफ कैसे हो, ऐसे होना चाहिए, तो इंड्यूस ईएमएफ इसमें ऐसे हो जाएगा। अच्छा अब डायरेक्शन भी बता दी, और फ्लक्स थ्रू लूप कितना हो जाएगा, अगर इसमें फ्लक्स देखें तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू दिस लूप इज एम आई, और इंड्यूस ईएमएफ अगर देखें तो कितना हो जाएगा, एम डी आई बाई डी टी। अच्छा इसका इसमें देखें तो कितना हो जाएगा, ई इंड्यूस इज एम डैश आई डी आई बाई डी टी, फ्लक्स इंड्यूस कितना होगा, एम डैश आई। अब इसमें यह चीज नोट करना कि एम एंड एम डैश आर नॉट इक्वल, ये अलग सिचुएशन है, ये अलग है, तो एम और एम डैश जो है आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, अलग अलग है। अच्छा अब इसमें कुछ टर्म्स भी हम यूज कर लेते हैं। अब जैसे ये वाला लूप था जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है और वो इंक्रीज या डिक्रीज करे, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे लूप में चेंज होता है जिससे इंड्यूस ईएमएफ आता है और इंड्यूस करंट आता है। तो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है दैट लूप वी कॉल प्राइमरी लूप, इसको प्राइमरी लूप बोल देते हैं। और जिसमें ईएमएफ चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी लूप, जिसमें चेंज हुआ, जिसमें इंड्यूस ईएमएफ आया ड्यू टू चेंज इन प्राइमरी लूप, उस लूप को क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी लूप। दिस वी कॉल एज सेकेंडरी लूप, इसको सेकेंडरी लूप बोल देते हैं। अच्छा और देखते हैं, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा, तो डायरेक्शन भी हमने बता दिया, पोलैरिटी बैटरी की कैसी बनी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, और मैग्नीट्यूड भी बता दिया था, एम डी आई बाई डी टी और एम डैश डी आई बाई डी टी। अच्छा एक और है, एक रिंग है, लूप है, सर्कुलर लूप है, रिंग नहीं सर्कुलर लूप है, और करंट उसमें ऐसे जा रहा है। सर्कुलर लूप के N1 टर्न्स है, इसका रेडियस R है, इससे x दूरी पे एक स्क्वायर लूप है L साइड का, साइड कितनी है उसकी, साइड लेंथ L लूप, L लेंथ है इसकी, स्क्वायर लूप है, ये लेंथ कितनी है L, और ये एंगल थीटा है, मतलब स्क्वायर लूप एक्सिस पे ऐसे रखा हुआ है थीटा एंगल पे। गिवन क्या है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, ये गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन द लूप्स। तो अब प्राइमरी लूप ये हो गया और ये हो गया सेकेंडरी, क्योंकि करंट इसमें से जा रहा है और इसमें हम निकाल रहे हैं। अब क्योंकि L वेरी वेरी लेस देन R है, तो यहां एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है हम इस पूरे स्क्वायर लूप में कांस्टेंट मान सकते हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि बहुत कम है ना, L की डायमेंशन कंपेयर टू R बहुत ही लेस है, तो इस पूरे स्क्वायर लूप में B कांस्टेंट B मान सकते हैं इस डायरेक्शन में, जो एक्सिस पे हमें फॉर्मूला भी पता है उसका। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर होगा, अपने एरिया ऐसे है ना ये, तो परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे आएगा, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच में, 90 माइनस थीटा। अच्छा
अब अगर फ्लक्स हम इसमें देखें, फ्लक्स थ्रू लूप, और इसके N2 टर्न्स दे रखे हैं, तो फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर लूप अगर हम देखें, स्क्वायर लूप कितना होगा, बी डॉट ए और इंटू N2 लूप से तो N2 आ गए, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर लूप में जो करंट है उसकी वजह से ये हो जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी 3/2 ये होगी मैग्नेटिक फील्ड एक लूप की वजह से। और कितने लूप्स है, N1, तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर कितना हो गया इसका, L स्क्वायर, मॉड तो ये हो गया, इनके बीच का कितना एंगल है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और इनटू में N2 है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आर स्क्वायर N1 N2 साइन थीटा अपॉन में ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2, और ये आई, तो ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, M, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस M। और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पूछता तो d∅dt कर देते और ये M/di/dt हो जाता। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया, म्यू नॉट, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज म्यू नॉट आर स्क्वायर N1 N2 L स्क्वायर भी आएगा ना इसमें, ये हमने छोड़ दिया, ये वाला L स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2, तो ये आ गया M। तो ईएमएफ इंड्यूस कब होगा इसमें, जब I चेंज करे, व्हेन I चेंजेस, मतलब I शुड नॉट बी कांस्टेंट फॉर ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के लिए क्या चाहिए, I कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, I शुड चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए, तभी तो di/dt करेंगे, होगा। और अब E इंड्यूस कितना हो जाएगा, M/di/dt तो होगा, और I अगर कांस्टेंट होगा तो ये चीज जीरो होगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी आएगा जब करंट शुड चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए। तो ये प्राइमरी लूप हो गया, ये सेकेंडरी लूप। अच्छा, इसमें एक चीज और नोट करें कि अब इसमें ये जो M है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम बोलते हैं, ये प्राइमरी लूप है, प्राइमरी लूप को हम किससे डिनोट कर देते हैं, 1 से, और दूसरा लूप क्या हो जाता है, 2, तो ये हम बोलते हैं M12 M21, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 di/dt। अच्छा, M12 इक्वल टू M21 होता है, मतलब अगर हम इसको अगर प्राइमरी मान लें तो इसकी वजह से इस पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू जो इसकी वजह से इस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव भी कर देंगे कि ये इक्वल होते हैं। जैसे मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा होता और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते तो वो सेम मैग्नीट्यूड का आता, जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। दिस यू विल प्रूव इन नेक्स्ट वीडियो, और करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।